से सामने आ रही है, जहां नोएडा में कुत्तों के हमले के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। 6 dogs attack a 6-year-old boy. The dogs chase and bite the little child. An 8-year-old girl was attacked by a pack of street dogs in Kannur and she is now injured. दोस्तों, ये कोई 2-4 शहरों की बात नहीं है, बल्कि पूरे देश की एक डरावनी सच्चाई है। सरकारी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल भारत में लाखों लोग आवारा कुत्ते के काटने का शिकार होते हैं। इनमें से कई मामले छोटे बच्चे, बुजुर्गों और महिलाओं के होते हैं, जो खुद का बचाव भी नहीं कर पाते। देश में आवारा कुत्ते के काटने के मामले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। सोचिए उन परिवारों पर क्या गुजरती होगी। किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने अपना पिता, तो किसी माँ ने अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को इन सड़कों के आवारा कुत्तों के मामले में दम तोड़ते देखा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये टूटते हुए घरों की कहानियां हैं। 2019 में देश भर में लगभग 17 लाख डॉग बाइट्स केस दर्ज हुए और ये संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। कई राज्यों में हालत इतनी खराब है कि हर मोहल्ले में दर्जनों कुत्ते झुंड में घूमते नजर आते हैं। ये सिर्फ एक हेल्थ इशू नहीं, बल्कि पब्लिक सेफ्टी का बड़ा संकट है, क्योंकि डॉग बाइट्स के बाद सिर्फ जख्मी नहीं होता, बल्कि रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी का खतरा भी रहता है। और सबसे दुखद बात है कि कई मामलों में समय पर वैक्सीन ना मिलने से मासूमों की जान चली जाती है। Once the rabies symptoms occur, nobody can save. Just if you blow air on them like this, if you blow on the face, they could panic. Somebody comes, you will get excited. Patient cannot even swallow a drop of water. He'll be screaming in agony. Classical signs of hydrophobia, photophobia. There is no treatment in the whole world, so we have to just give him the moral support until he dies. 33 साल के राष्ट्रीय पैरा एथलीट जोगेंद्र क्षत्रिय और एक अन्य किसान हरकेश राणा 23 जुलाई को ओडिशा के एक गांव में एक पागल कुत्ते द्वारा काटे गए। उन्हें तुरंत भीमा बोई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और दोनों को टीका लगवाया गया, लेकिन केवल 19 दिनों के बाद दुर्भाग्यवश दोनों इलाज के दौरान दम तोड़ गए। यह घटना हमें रुला देती है। एक एथलीट जो देश का नाम रोशन कर रहा और एक गाँव का रक्षक किसान, दोनों एक ही जहर में डूब गए। दोस्तों, अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। एनिमल मिनिस्ट्री के मुताबिक 2023 में भारत में आवारा कुत्तों की जनसंख्या करोड़ों में है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां ये समस्या सबसे ज़्यादा गंभीर है। कर्नाटक, यहाँ करीब 11,41,000 आवारा कुत्ते हैं। राजस्थान, लगभग 12,75,000 कुत्ते सड़कों पर घूमते हैं। महाराष्ट्र, 12,76,000 से भी ज़्यादा स्ट्रे डॉग्स यहाँ दर्ज हुए हैं। ओडिशा करीब 17,34,000 आवारा कुत्तों के साथ दूसरे नंबर पर है और देश में सबसे आगे 20 लाख से भी ज़्यादा आवारा कुत्तों के साथ उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। इतनी बड़ी संख्या न सिर्फ लोगों की सुरक्षा के लिए है, बल्कि जानवरों की हालत पर भी सवाल खड़े करती हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सभी स्ट्रे डॉग्स को पकड़कर शेल्टर भेजने का आदेश दिया। 2 जजों की बेंच ने साफ कहा, सड़कों को कुत्तों से मुक्त किया जाए। इस फैसले के बाद लोग सड़कों पर उतर आए और खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर रहे हैं। हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म पशुओं की रक्षा करने को कहता है। मत मारिए इनको, मत मारिए इनको, मत मारिए इनको। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्रधानमंत्री जी सुनिए, सीएम साहिबा सुनिए। हम सब लोग कोर्ट का सम्मान करते हैं और मानते हैं कि डॉग्स बाइट एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन स्ट्रे डॉग को रिलोकेट करने का आइडिया सुनने में आसान लगता है। असल में ये बेहद महंगा, गैर प्रैक्टिकल और लंबे समय में फेल होने वाला तरीका है। दिल्ली में आखिरी आधिकारिक डॉग पॉपुलेशन सर्वे 2009 में हुआ, तब संख्या थी 5.5 लाख। 2019 के अनुमान के मुताबिक ये संख्या 8 लाख हो गई है। 2025 के अनुसार यह संख्या 10 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। दिल्ली में आज की तारीख में कोई परमानेंट डॉग शेल्टर नहीं। एमसीडी और एनजीओ मिलकर सिर्फ 20 सेंटर चलाते हैं, जहां नसबंदी के बाद कुत्तों को 8 से 10 दिन रखा जाता है और फिर उसी इलाके में छोड़ा जाता है। अगर इन सेंटरों को परमानेंट शेल्टर में बदल भी दिया जाए तो मुश्किल से 3 से 4 हज़ार डॉग्स ही समा पाएंगे, यानी टोटल का 1% भी नहीं। बाकी लाखों कुत्तों के लिए हजारों नए शेल्टर चाहिए होंगे, रेजिडेंशियल कॉलोनियों से दूर, जिनमें किचन सेट, आइसोलेशन वार्ड, ड्रेनेज, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं हों। साइंस के हिसाब से हर डॉग्स को लॉन्ग टर्म हाउसिंग के लिए 40 स्क्वायर फीट जगह चाहिए, यानी लाखों कुत्तों के लिए सैकड़ों एकड़ जमीन, और इसका निर्माण खर्च कम से कम 10,000 करोड़ रुपए है। तुलना के लिए दिल्ली का इस साल का पूरा बजट 1 लाख करोड़ है। एक डॉग को शेल्टर में रखने का औसत मासिक खर्च 2,500 यानी कि सालाना खर्च करीब 3,000 करोड़ है।
और ये सिर्फ जब तक है जब डॉग्स की नसबंदी ना हुई हो। अब सोचिए इतने डॉग्स को पकड़ना कितना बड़ा ऑपरेशन होगा। एक वैन रोज 20 डॉग्स भी पकड़े तो छुट्टियों को हटाकर पूरे दिल्ली के डॉग्स पकड़ने में 7 से 8 साल लग जाएंगे और इस दौरान नए पपीज पैदा होते रहेंगे। इस प्रोसेस में जानवरों के साथ क्रूएल्टी भी होगी। हम गायों के लिए भी हजारों गौशालाएं चलाते हैं, लेकिन हालत अक्सर खराब होती है। तो कुत्तों के लिए इतने शेल्टर बना भी दिए जाएं तो देखभाल का भरोसा कौन देगा। ब्रिटिश राज से लेकर 2001 तक भारत में बड़े पैमाने पर डॉग किलिंग होती रही। चेन्नई में 90 के दशक में हर साल 25,000 डॉग्स मारे जाते, लेकिन पॉपुलेशन फिर भी वैसी की वैसी रही। WHO भी कहता है रेबीज और डॉग्स बाइट्स को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन जरूरी है। उन्हें शेल्टर में डालना और मारने से कुछ नहीं होगा। इंटरनेशनल लेवल पर भी यही देखा गया। पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में किलिंग की गई, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। वहीं थाईलैंड और ब्राजील में लगातार 10 से 15 साल तक बड़े पैमाने पर स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन किया गया और डॉग्स बाइट 70% तक कम हो गए। 2023 की एक स्टडी कहती है कि फीमेल डॉग्स का बड़े पैमाने पर स्टेरिलाइजेशन ही सबसे इफेक्टिव वर्क है। इसमें मेटिंग और पपीज दोनों रुकते हैं और मैटरल अटैक भी कम होते हैं। जयपुर में 8 साल के डेटा ने साबित किया है कि फीमेल स्टेरिलाइजेशन के बाद बाइट केस घटे हैं, जबकि इंसानी पॉपुलेशन बढ़ी है। ये तरीका मेहनत वाला है, सर्जरी, रिकवरी और फिर डॉग्स को उसी इलाके में छोड़ना। लेकिन इसका फायदा ये है वो डॉग्स दूसरे अनवैक्सीनेट डॉग्स को आने नहीं देंगे। इस तरह आप इलाके करके पूरी सिटी को कवर कर सकते हैं बिना पिछली मेहनत खराब किए। ABC रूल्स 2023 के तहत कलिंग और रिलोकेशन दोनों गैर कानूनी है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ एनिमल क्रेजुअल्टी के तहत केस दर्ज हो सकता है, जिसमें जेल और भारी जुर्माना दोनों हो सकते हैं। इसके साथ चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेट ऑनरशिप, ब्रीड डॉग्स को पालकर छोड़ देने वालों पर कड़ी कार्रवाई, पेट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू हो और लोगों को देसी डॉग्स अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। स्ट्रे डॉग्स भी अपने इलाके को घर मानते हैं। अगर उन्हें जबरन कहीं और भेज दिया जाए तो डर, भूख और बीमारियों से मर सकते हैं और उसी जगह अगर कोई नया अनवैक्सीनेटेड डॉग आ गया तो खतरा पहले से ज्यादा हो जाएगा। ये लड़ाई डॉग लवर्स बनाम डॉग हेटर्स की नहीं, ये पब्लिक हेल्थ और ह्यूमैनिटी दोनों की है और इसका हल तभी निकलेगा जब हम रिएक्टिव नहीं प्रैक्टिकल होंगे। केस होने के बाद नहीं, शांति के समय भी काम करेंगे। तो अगर आप सच में फ़र्क लाना चाहते हैं तो MCD और NGO के साथ मिलकर काम करें। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल फैक्ट टू फोकस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।